कोर्ट में आज मामला लगा था, सुनवाई के लिए आया है। क्या सरकार ने अपना डिफेंस दिया है और क्या कोर्ट ने कहा है फिलहाल? वंदना, आज सरकार की तरफ से माननीय महाधिवक्ता महोदय अपील हुए थे। उन्होंने काफ़ी रूलिंग्स पे रिलाई अपॉन किया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि कोई भी लेजिस्लेशन लाने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने का कोई औचित्य नहीं है। उनका ये भी कहना था कि हम जो रूल्स लाए हैं वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। हमने रूल्स को 14 जून को पब्लिश कर दिया था। जो क्वेरी है ऑनरेबल कोर्ट की वो ये है कि क्या आप पिछले रिजर्वेशंस को जो आपने अपने सीट्स को रिजर्व किया था उसको विश अवे कर सकते हैं और क्या आप फिर से रिजर्वेशन रोस्टर क्लीन स्लेट मान के, जीरो मान के कर सकते हैं या नहीं। उस पर अभी सुनवाई जारी है और माननीय न्यायालय मैटर को कल टेकअप करेगी। आरक्षण को लेके भी 100% जो बात आई है कि 100% किया गया है, उसको लेके भी कोर्ट ने कई सवाल उठाए हैं कि क्या सीटों को सरकार से भी इन पर जवाब मांगा है। हाँ, वो आरक्षण से ही रिलेटेड है। 243D में आरक्षण प्रोवाइड करते हैं सीट्स के लिए। अब चूंकि आरक्षण का एक एग्जाम्पल दिया गया था कि भाई अगर आपने रोटेशन माना और वही सेम रोटेशन 94 से चल रहा है, 94 के रूल्स में भी था, पिछले आपके पंचायती राज एक्ट के में फिर जो रूल्स बने थे उसमें भी था, 2019 में था। 2019 के नोटिफिकेशन में आपने स्पेसिफिकली लिख रखा है कि ये हमारा चौथा चरण है। तो जब लगातार वो 5वां चरण है, तो लगातार जब वो चरण चल रहे हैं तो आज ऐसा अचानक क्या हो गया कि आप इसको जीरो चरण मान रहे हैं। हुआ क्या है कि मानिए एक हाइपोथेटिकली कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें रिजर्वेशन लागू हुआ आज से 4 इलेक्शन पहले, यानी कि आज से आप समझ लीजिए 15 साल पहले, और वो रिजर्व हो गई एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो उस रोटेशन में, उस क्रम में जब वो दूसरा कैटेगरी आएगा वो फिर से रिजर्व हो जाएगी। फिर 15वें साल तीसरी जो कैटेगरी आएगी वो उसके लिए रिजर्व हो जाएगी। और अब अगर चौथे साल में आती वो किसी और कैटेगरी के लिए, तो वो चौथे साल में मतलब चौथी बार में, यानी कि 20वें साल में किसी और के लिए ना आके वो फिर से, चूंकि वही क्रम रिपीट हो गया, जो क्रम तो वही रखा हुआ है 94 से, तो वो सीट फिर से वही रिजर्व हो गई। और इस तरह से जो रिजर्वेशन है वो एक तरह का परपिचुइटी के लिए हो गया। और दूसरा ये भी कोर्ट ने एक क्वेश्चन बड़ा उठाया है पर्टिनेंट कि ये जो आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्वेशन कर रहे हैं वो आप पॉपुलेशन की बेसिस पे कैसे कर रहे हैं। अगर पॉपुलेशन की बेसिस पे करेंगे फिर तो ये इन परपेचुइटी हो गया, क्योंकि हर बार पॉपुलेशन की बेसिस पे करेंगे तो जहां पे भी जिस भी कैटेगरी की पॉपुलेशन ज्यादा है आप उसके लिए वो सीट रिजर्व कर देंगे। इसमें एक चीज़ ये थी कि जो स्टे हुआ था वो गजट नोटिफिकेशन को लेके कोर्ट ने किया था, उस पर क्या दलील दी है? क्योंकि शुरुआत जो वो उस पर दलील ये है कि अभी एक सेक्शन 23 है जनरल क्लॉजेज एक्ट और सेक्शन 126 है पंचायती राज एक्ट। क्या ये पब्लिकेशन अगर मान भी लिया जाए कि सही है, तो क्या ये पब्लिकेशन इन दोनों प्राविधानों के अनुरूप है या नहीं है? क्योंकि अगर अनुरूप नहीं है तो पब्लिकेशन भी गलत है। और ये जो एक दलील जो एजी ने दी शुरुआत में, ये कहा कि कोर्ट स्टे नहीं कर सकती है इलेक्शंस, मतलब अधिसूचना जारी होने के बाद। मध्य प्रदेश का ऑर्डर का हवाला दिया, कई ऑर्डर्स के उन्होंने हवाले दिए। नहीं, अधिसूचना बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे वहाँ अधिसूचनाएं कुछ और थी। अशोक कुमार के केस को रेफर किया गया। अशोक कुमार का केस तो बिल्कुल ही डिफरेंट था। वो केस था जहाँ पे की पुलिंग हो चुकी थी, उसके बाद काउंटिंग होनी थी, और इस बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पर्टिकुलर रूल में नोटिफिकेशन निकाला था ये कह के कि जो बैलेट बॉक्सेस हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के उसको मिक्सअप किया जाएगा, जिससे ये ना पता लग पाए कि किस क्षेत्र पर्टिकुलर के वोटर ने किस पर्टिकुलर पार्टी को फेवर किया। तो वहां पोलिंग हो चुकी थी, काउंटिंग होनी थी, और उसके बीच में नोटिफिकेशन आया था। उस परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बीच में अगर आप अमेंडमेंट करते भी तो उसके कारण से इलेक्शंस को रोकना नहीं चाहिए। यहाँ तो वो बात ही नहीं है। यहाँ तो जो रूल्स हैं वही गलत है। जो रूल्स जिसकी बेसिस पे आप कर रहे हैं वो रूल्स के बाद आप अचानक से ये जीओस निकाल देते हैं, तो वो प्राविधान तो इस पर लागू ही नहीं होता। और वैसे भी रिजर्वेशन रोटेशन हम कहीं और कभी चैलेंज भी नहीं कर सकते। थैंक यू।